सेवाग्राम आश्रम के सभी निवासी 31 अगस्त 1937 को अपना सामान्य कामकाज निपटाकर रात्रि विश्राम कर रहे थे। अचानक एक असामान्य आवाज ने सबको चौंक कर जागने को मजबूर कर दिया। लगा कुएं में कोई बड़ी चीज गिरी है। जब कुछ लोग देखने गए तो अंधेरे की वजह से कुछ दिखा नहीं। उधर आश्रम के वरिष्ठ साथी छोटेलाल जी गायब मिले, अपने बिस्तर पर नहीं दिखे। उन्हें कई दिनों से पैराटाइफाइड बुखार था। सुबह कुएं के अंदर तलाश तेज हुई और छोटेलाल जी को आसपास भी तलाशा जाने लगा। कुएं में लाश तैरती दिखी तो बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया। वो छोटेलाल जी की ही लाश थी। आश्रम के लगभग सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि वे ऐसा भी कर सकते हैं। आश्रम का हर काम करने, हर जिम्मा उठाने और हर काम को एक समान उत्साह से पूरा करने वाले छोटेलाल भी आत्महत्या कर सकते हैं, यह असंभव लग रहा था। उनको कभी किसी ने किसी बात पर गुस्सा करते, कभी किसी जिम्मेदारी से बचते देखा ही नहीं था। सो हर किसी को यह लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वे कैसे ऐसा अतिवादी कदम उठा सकते हैं। एकमात्र गांधी थे जो इस संभावना को खारिज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में छोटेलाल जी, जिनका पूरा नाम छोटेलाल जैन था, को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लग गया कि उन्हें पैराटाइफाइड बुखार आते काफी दिन हो गया था और 6-7 दिनों से उनको दूसरों से सेवा करानी पड़ रही थी। यह चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब उनको लगने लगा कि उनके इस बुखार का इलाज मुश्किल है, जो उन दिनों था भी, तो उन्हें दूसरों की सेवा और सहारे रहने का अंदेशा लगा होगा और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। उनको दूसरों की सेवा लेना असह्य था, इसलिए आत्महत्या के घोर विरोधी होकर भी गांधी ने छोटेलाल जी के इस कदम की निंदा नहीं की। छोटेलाल जैन कहाँ के थे, कैसे गांधी से जुड़े और कैसे इतना लगाव बना, यह सब कहानी भी गांधी और उनके अलावा कोई नहीं जानता था। पर साबरमती हो या सेवाग्राम, जो कोई भी गांधी के आश्रम में गया, उसे इस बहुत ही सामान्य कदकाठी के व्यक्ति को काम करते, आश्रम की हर व्यवस्था की देखरेख करते देखने का अवसर मिलता ही था, जिसके लिए न सुबह शाम का कोई अंतर था, न मौसमों और कामों का। वे हर काम को करते थे, हर नए काम को सीखते थे, हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी उठाते थे और नए प्रयोग में सबसे आगे रहते। और जिसे उनको सक्रिय रूप से जानने देखने का अवसर नहीं मिला, वे गांधी के पत्रों में उन्हें पा सकते हैं, जो गांधी बाहर से आश्रमों के कामकाज के संबंध में निर्देश देते हुए लिखते थे। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुकट्यूब पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद मोहन की हाल में प्रकाशित किताबों की श्रृंखला गांधी कथा। अरविंद मोहन की यह किताब 5 खंडों में प्रकाशित हुई है और इसे प्रकाशित किया है सेतु प्रकाशन ने। इन सारे वॉल्यूम्स में महात्मा गांधी और उनसे जुड़ी हुई 150 से ज्यादा कहानियां हैं। अमेजन पर यह पूरी श्रृंखला पेपरबैक संस्करण में 1125 रुपए में उपलब्ध है। आइए आपको गांधी कथा का एक और हिस्सा सुनाते हैं। वेदों के विद्वान परचुरे शास्त्री को कोढ़ होने के बाद जब उनके परिवार समेत सबने त्याग दिया तो वे गांधी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने गांधी के सामने अपनी 2 इच्छाएं जाहिर की कि मैं आश्रम में रहना और यहीं मरना चाहता हूं। गांधी ने उनसे कहा कि आश्रम में आप रहिए जरूर, लेकिन हम आपको मरने नहीं देंगे।
शास्त्री जी के लिए एक अलग झोपड़ी बनी, जहां गांधी रोज दोनों शाम उनके पास बैठकर शास्त्रों की चर्चा करते और अपने हाथों से उनके घावों को साफ करते हुए उनके शरीर की मालिश करते थे। उनका शरीर इतना गल गया था कि हर आदमी उसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन गांधी जी ने यह काम लंबे समय तक किया और यह काम उनको इतना प्रिय था या जरूरी लगता था, उसका एक किस्सा नारायण भाई ने लिखा है। वायसराय के बुलावे पर गांधी जब शिमला गए, उन दिनों गर्मियों में राजधानी शिमला शिफ्ट हो जाती थी, तो नारायण देसाई को भी ले गए। युवा नारायण खुश थे कि सेवाग्राम की गर्मी से कुछ समय राहत मिलेगी, पर जब बातचीत जल्दी पूरी हो गई तो शास्त्री जी के चलते गांधी 3 दिन पहले ही वापस आ गए और नारायण भाई को भी उनके साथ वापस आना पड़ा। जब एक बार ऊब कर शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने उपवास से देह त्याग की इजाजत मांगी, तो गांधी ने कहा कि आपको इजाजत है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप उपवास छोड़ने का मन हो तो बिना झिझक उपवास छोड़िए और जैसे हैं वैसे रहिए। आपके रहने से हमारा आश्रम पवित्र होता है। ऐसा हुआ भी कि शास्त्री जी को बीच उपवास में जीने की इच्छा हुई और उन्होंने उपवास छोड़ा। बाद में वे मनोहर जी दीवान द्वारा चलाए जाने वाले कुष्ठ आश्रम में चले गए, जहां उनकी मौत हुई। आप सुन रहे थे अरविंद मोहन की गांधी कथा के अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर हमें फॉलो करिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और नई नई किताबों के बारे में जानते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।